हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी बात पर विचार करेंगे जिस बात को लेकर हिंदू धर्म में बहुत से मायने रखते हैं। उसी बात पर हम लोग विचार करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, राजेश फनी मोहनपुर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे। विशेष विचार यही है दोस्तों कि हम लोग जो भी कुछ हिंदू धर्म में कार्य करते हैं अच्छा, तो मुहूर्त देखते हैं। क्या मुहूर्त सही है या गलत है, तो मुहूर्त को देख कर ही काम करते हैं। तो मुहूर्त देखना सही है या गलत, इस पर विचार करेंगे। अगर कोई घर बनाता है तो मुहूर्त देखता है, नींव देने का मुहूर्त सही है या गलत है। पंडित को दिखाए, पंडित ने देखा फलाने तारीख को मुहूर्त सही है, तुम इस डेट में मुहूर्त दो, तुम्हारा सही मुहूर्त है नींव देने का। उस डेट पर मुहूर्त दे दिए, मुहूर्त देखे, नींव डाल दिए। घर बनकर तैयार भी नहीं हुआ, संजोगवश उसका बेटे का, उसका बाप का डेड हो गया। अब क्या कहेगा? तो पंडित ने मुहूर्त सही नहीं देखा था, घर बनते बनते ऐसा कांड हो गया, मुहूर्त सही नहीं देखा था। अब दोष किसको पड़ा? पंडित को। लड़का लड़की का शादी होता है, शादी के लिए दिन रखा गया। ठीक 3 दिन बाद शादी है। आज मंडप पूजा हो गया, कल विवाह है। तो लड़के वाले के यहाँ भोज भात भी हो गए। वहाँ से फोन आता है, क्या लड़की का दादाजी गुजर गए। अब किसको दोष देता है? लड़की का। इतना लड़का वाले का नुकसान हुआ, लड़की कुलक्षणी है। कोई शुभ मुहूर्त देख करके लड़की का दिन नहीं रखा गया था, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए, मैंने देखा एक लड़का और एक लड़की शादी करके जा ही रहे थे। अचानक से रास्ते में एक्सीडेंट होकर दुल्हा दुल्हन दोनों मर गए। अब किसको दोष दिया जाए? लड़की को दोष दिया जाए या पंडित को दोष दिया जाए? किसको दोष दिया जाए? सब ऊपर वाले के हाथ में है। किसको कब मरना है, कब जाना है, कब तक रुकना है, किसी के ऊपर दोष नहीं दे सकते हैं। उस लड़का लड़की का वहीं तक मिलन था। एक कहानी में सुनाता हूँ। बाप ने खेती के समय या खेती कर रहा था, तो उसका छोटा छोटा बच्चे थे। तो पूछा कि पापा ये की करवा? तो पापा बोला, खेत में बोएंगे। ये गेहूं का बीज है,
इसको खेत में बोएंगे। तो बोलता है क्या, आप खेत में बोइएगा तो खा सकिएगा? बोलता देखते हैं खा सकेंगे कि नहीं। जबकि खेत में बो दिया, उसका अंकुर बाहर आया, तो बेटा बोला क्या पापा अंकुर बाहर आ गया। बोला ठीक है बेटा, देखो खा सकते हैं कि नहीं। बड़ा बड़ा हो गया, पानी देने लायक हो गया, पानी दे रहा है। फिर बड़ा पापा 2 महीने का गेहूं हो गया, पानी दे रहा है। अब ठीक है बेटा, देखो खा पाऊंगा या नहीं। बो तो दिए हैं। गेहूं में उधर से उसका शीशा निकल करके बाहर निकले। पापा को जाकर बोलता गेहूं फूट गया पिताजी, बाहर आ गया। ठीक है बेटा, देखो अभी तो बहुत टाइम है, खा पाते हैं कि नहीं। गेहूं पक गया। पापा गेहूं पक गया, अब कटवाना है। ठीक है बेटा, कटवा लो, देखो खा सकते हैं कि नहीं। गेहूं कट करके तैयारी होने लगा। पापा अब तो खा लीजिएगा, अब तो गेहूं तैयारी हो गया। ठीक है बेटा, देखते हैं खा सकते हैं कि नहीं। गेहूं घर को चला गया। पापा अब तो घर में आ गया गेहूं। ठीक है बेटा, घर में आ गया तो क्या है, देखो खा सकते हैं कि नहीं। गेहूं को धोया गया, धो करके सुखा करके उसको मिल भेजा गया। पापा गेहूं मिल भेज दिए हैं। ठीक है बेटा, देखो खा सकते हैं कि नहीं। गेहूं मिल चला गया, वहाँ गेहूं का आटा बना करके घर आ गया। पापा अब तो खा लीजिएगा, आटा भी आ गया घर में, आप तो कभी बोलिए कि खा लेंगे। अरे बेटा क्या बताओ, जब तक खा नहीं लेते तब तक हम नहीं बोल सकते कि खा सकोगे या नहीं। आटा सनाए, रोटी बनने लगा। पापा अब तो रोटी बनने लगा, अब तो खा लीजिएगा। पापा बोलते कोई भरोसा नहीं बेटा, देखो खा पाओगे या नहीं। रोटी बन करके थाली में दे करके जो उस पापा को आगे में दिए, तो अचानक से भूकंप आ गया। भूकंप आ गया तो नौजवान सब तो घर से भाग गया। बूढ़ा बेचारा भाग नहीं पाया, घर उसके ऊपर गिर गया। बेचारा एक निवाला तक नहीं खा पाया। तो जिस कारण के लिए हम लोग सोचते हैं कि यह चीज हम कर लेंगे, यह चीज हो जाएगा, अगर दिल में विश्वास होगा तो हो जाएगा। उनको विश्वास नहीं था। अगर विश्वास रहता कि हम खा लेंगे तो खा लेता, लेकिन शुरू से कह रहा था देखो खा पाते हैं कि नहीं, देखो खा पाते हैं कि नहीं। तो बात है मुहूर्त का। आप बताइए, उस गेहूं का दिन देख कर क्या बीज नहीं डाला था जो उसका पापा नहीं खा पाए। तो मुहूर्त होता ही नहीं है। घर बनाना है बना लो, कोई मुहूर्त नहीं देखना की जरूरत है।
कहीं जाना है चले जाओ, मुहूर्त देखने का ज़रूरत ही नहीं है। लड़का लड़की के शादी आप लोग क्या करते, मुहूर्त देखते हैं। अब भागकर जो लड़का लड़की शादी करते वो क्या मुहूर्त नहीं देखते हैं? वो भी तो मुहूर्त देख रहे हैं भाई। वो भागकर शादी कर लिए, लड़का लड़की वाले घर में रख लिए, तो हो गया शादी। और दूसरे बच्चे का मुहूर्त देखकर शादी कराते। तो मुहूर्त होता ही नहीं है। मुहूर्त देखने का क्या वजह है? कैसे मुहूर्त, किसका मुहूर्त देखना चाहते हैं आप? संत महात्माएं घर बनाते हैं, एक भी दिन कोई मुहूर्त नहीं देखते। जब मन हुआ घर बना लिए, जहाँ जाने का है चल दिए, कोई मुहूर्त का जरूरत ही नहीं है। मुहूर्त का मायने ही नहीं है। क्या मायने है? जब आप पैदा लिए, क्या मुहूर्त देख करके पैदा लिए थे कि कौन सा मुहूर्त में हमको पैदा लेना है? जब तुम आने का टाइम में मुहूर्त नहीं देखा, जिस टाइम मरते हो उस टाइम मुहूर्त नहीं देखते। पंचक जानते हो? पंचक आप लोग, कितना आदमी पंचक में मर जाते हैं। क्या उसको मुहूर्त का पता नहीं था कि मेरे को पंचक में नहीं मरना है? जब तुम जन्म लेते हो उस टाइम मुहूर्त नहीं देखते, मरने के टाइम मुहूर्त नहीं देखते, तब मुहूर्त कहाँ पे देखते आप लोग? ये दिखावा है मुहूर्त महारत। लड़की को मायके से विदा करो तो मुहूर्त देखते हैं लोग। ये दिन बनेगा तो भेजेंगे, वो दिन बनेगा तो भेजेंगे। नैहर से आने का होता है तो कोई मुहूर्त नहीं देखता, कोई पंचक नहीं देखता, सीधा चल देता है, क्योंकि मायके जा रहे भाई। आप लोग बैल जानते हैं ना? बैल को हल लाद करके खेत की तरफ लेकर चलिए तो जाने में नखड़ा करेगा। जब उसका टाइम हो गया हल खोलने का, हल खोल करके छोड़ दीजिए, बैल स्वयं अपने आप दरवाजे पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि घर का रास्ता देखा हुआ है। क्योंकि अभी मेरे को खटना नहीं है, जाना है। खटना पड़ता है तो मुहूर्त देखते हैं। एक आदमी कॉमेडी में कहता है, अरे भोज से हमरा कर रहे की करवा बच्चा से निकले जब फ्री का भंडारा है तो बच्चे को भी लेकर चलिए। अगर वहाँ फार्म जमा करना है, लिफाफा जमा करना है तो एक आदमी जाएगा। बताइए। तो वही कहते हैं मुहूर्त केवल ठगने का सामान है। लोग ठगा जा रहे हैं मुहूर्त के चक्कर में। एक चीज है वास्तु। वास्तु आप लोग समझते हैं? वास्तु में भी पंडित लोग बहुत पढ़ाते हैं। एक खिड़की आपका वास्तु नहीं है, ये दरवाजा आपका वास्तु नहीं है, ये दरवाजा इधर होना चाहिए। फिर घर में अगर कोई बीमार पड़ गया, ये खिड़की आपका वास्तु नहीं है। ये घर किस मुहूर्त में बनाए थे आप? सही मुहूर्त में घर नहीं बना है। वास्तु तुम्हारा गेट नहीं है, वास्तु तुम्हारा खिड़की नहीं है। ये पर्दा जो गेट पर लगाए हो इस कलर का नहीं होना चाहिए। वास्तु में तुमको इस कलर लिखता है। ये क्या है?
ये दोस्तों ये ठगने का सामान है और हम लोग ठगे जाते हैं पंडित के, तांत्रिक के, इन लोगों के चक्कर में। आप लोग देखे होंगे पत्थर बेचने वाले मदारी बोलते ये पत्थर पहन लो, आपको दौलत की कमी नहीं होगा। कितना का पत्थर होगा? 100 रुपया का, 150 रुपया का, टोटल पत्थर मिलाकर 1000 रुपया का होगा उसके पास। तो वही 5 उंगली इसमें, 5 उंगली इसमें पहन ले, उसको दौलत का कोई कमी रहता? वो बेचारा धूप में चट्टी बिछा कर क्या वो पत्थर बेचता? तो दौलत हर आदमी अपने लिए कमाना चाहता है। आपको अगर कोई टेक्निकल मालूम पड़ गया कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, तो वह टेक्निकल आप किसी को बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे। अगर बता दिए तो हमारा धंधा मंदा हो जाएगा। बात सही है ना? तो जब तुमको पता है कि ये पत्थर पहनने से हम करोड़पति बन जाएंगे, तो पूरे फैमिली को अपने घर में ही पत्थर पहना दो। आपको ये चट्टी बिछा करके धूप में बैठने का जरूरत नहीं पड़ता। एक बीच में निकला था, एक कुबेर का मूर्ति है, एक कछुए का है। इसे जहाँ पर कि आप पैसा रखते हो वहाँ पे रखो, इसका दाम 3500 रुपया है। ये हनुमान जी का गदा है, इसको गले में पहनो, आपको पैसा का कमी कभी नहीं होगा। हम उस व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि भाई तुम अपने फैमिली में ही सब कोई अपना अपना ले लो और तुम्हें ये बेचने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तुम स्वयं करोड़पति क्या अरबोपति बन जाते हैं। तो ब्राह्मण, साधु, तांत्रिक ये वास्तु फास्तु जो बताते हैं, हम जैसे मूर्खों को पागल बना देते हैं। ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा। इसलिए हम कहते हैं रामचरितमानस पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो। सत्संग में रामचरितमानस से सत्संग करते हैं लोग, साधु महात्माएं सब। जाकर के सत्संग में बैठो, ज्ञान सुनो। सत्संग में ज्ञान मिलता है। कम से कम सत्संग सुनोगे तो ये वास्तु के चक्कर में नहीं पड़ोगे। मैं भी क्या बताऊं, मैं भी घर बनाया हूं। कोई पंडित, कोई मुल्ला किसी को नहीं बुलाए। संत मत सत्संग के वरिष्ठ साधु को बुलाए और अपने हाथों से एक ईंट उठा करके नींव धर दिए। 5 ईंट उठा करके रखे थे, रख दिए और घर चालू कर दिए। क्या बताऊं, पुराने घर पर हम जब से थे, मेरे को 5 लड़की हुआ था। जब से हम नए घर पर गए, मेरे को 1 लड़का हुआ। अब किसका खुशी मनाऊं? संत का मनाऊं या जमीन का मनाऊं? ऐसे तो बहुत आदमी ओझा तांत्रिक बोले तुमको लड़का ही नहीं होगा, नसीब में लिखा ही नहीं है। तो दोस्तों, ये मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ो। संत मत सत्संग में जो साधु महात्माएं हैं, ये ज्ञान का देवता लोग हैं। ये लोग ज्ञान देते हैं। आप लोग ज्ञान लेने के लिए